और नाजरीन एक और छोटी वीडियो बनाते हैं। छोटी वीडियो बनाना तो बहुत आसान है यार, इस तरह तो मैं 25 बना सकता हूँ दिन में। हम फालतू में यूट्यूब पे 3-3 घंटे की वीडियोस बना रहे हैं। नहीं, वो भी बनाता रहूँगा, लेकिन एक और छोटी वीडियो बनाता हूँ, द गे साइंस, एफोरिज्म नंबर 373। देखिए, मैं पहले डिस्क्लेमर दे दूँ कि मैं साइंस के खिलाफ नहीं हूँ, मैं किसी साइंटिस्ट के खिलाफ नहीं हूँ, मैं इस दुनिया की जो साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन है उसकी इज्जत करता हूँ, ठीक है। ये मेरा डिस्क्लेमर है। अब नीचा जो बोल रहा है वो उसका खुद जिम्मेदार है, ठीक है। अगर कोई साइंटिस्ट छोटे दिल का है तो प्लीज ये वीडियो ना सुने, क्योंकि नीचा ने साइंसदानों के साथ बहुत ही बुरा किया है इस एफोरिज्म में। तो भाई, अगर आप छोटे दिल के हैं और आप साइंटिस्ट हैं तो प्लीज मूव ऑन, ओके। वॉच इट एट योर ओन डिस्क्रेशन, ओके। चलें जी, एफोरिज्म 373। नीचा बेसिकली दो तरह के मौलवियों का जिक्र कर रहा है। नीचा कह रहा है कि दो तरह के मौलवी होते हैं, एक मेटाफिजिकल और एक फिजिक्स वाले, यानी एक मेटाफिजिक्स वाले, एक फिजिक्स वाले। तो कह रहा है ये मौलवी भी जो हैं, ये फिजिक्स वाले मौलवी, ये भी पूरे मौलवी होते हैं। कह रहा है, इट इज नो डिफरेंट विद द फेथ विद विच सो मेनी मटीरियलिस्टिक नेचुरल साइंटिस्ट्स रेस्ट कंटेंट नाउअडेज, द फेथ इन अ वर्ल्ड that is supposed to have its equivalent and its measure in human thought and human valuations। यानी कि तुम समझ रहे हो कि तुमने कायनात समझ लिया, बस यही कायनात है जो तुम्हारे हिसाब किताब में आ जाती है, तुम्हारी वैल्यूएशंस में आ जाती है, तुम्हारे थॉट्स में आ जाती है। अ वर्ल्ड ऑफ ट्रूथ, बस ये इसको वर्ल्ड ऑफ ट्रूथ समझते हैं। दैट कैन बी मेजर्ड कंप्लीटली एंड फॉर एवर विद द एड ऑफ आवर स्क्वायर लिटिल रीजन। इतना सा हमारा रीजन है, उसको यूज करके हमने जी कायनात समझ ली। व्हाट? Do we really want to permit existence to be degraded for us like this? Reduced to a mere exercise for a calculator and an indoor diversion for mathematicians? यानी ये कायनात है, तुम कब कमरों में बैठ के कैलकुलेटर यूज करके 2 raised to the power 3 to the power 4 raised to the power 10 to the power 43 is equal to mc square f is equal to ma है, ये तुमने कर ली कायनात। ये है कायनात। कायनात को इतना डिग्रेड कर दिया तुम लोगों ने। ये है, ये हिसाब किताब है तुम्हारा। ये मोजा है, इसकी मिस्ट्रीज, तुम इसको कितना नीचे ले आए। बस कमरों में बैठ के तुमने कैलकुलेटर से दुनिया समझ ली। ये हो गया कायनात। Above all, one should not wish to divest existence of its rich ambiguity। ये जो एम्बिग्विटी है ना, कि हमें नहीं पता कि क्या है ये बड़ी रिच चीज है, इसकी इज्जत करो भाई, ये एम्बिग्विटी को कायम रखो, ये इंचेंटमेंट को कायम रखो, ये मैजिक है ये दुनिया। That the only justifiable interpretation of the world should be one in which you are justified, because one can continue to work and do research scientifically in your sense, you really mean mechanistically। यार असल में हुआ ये था कि ये जो न्यूटन और डेकार्ट और ये स्पिनोजा और गैलीलियो, बस ये यहां से जो मामला शुरू हुआ ना, तो फिजिक्स और मेटाफिजिक्स अलग हो गई। इन्होंने कहा, बेसिकली गैलीलियो ने कहा था ना कि भाई मैं तो वो करूंगा ना जो चीज मुझे नजर आ रही है, जो मैं छू सकता हूं, जो मैं चख सकता हूं, जो मैं मेजर कर सकता हूं, जो मैं वेट कर सकता हूं। ये साइंस है भाई। मैं अकल्ट प्रॉपर्टीज, जो मैं चीज देख ही नहीं सकता, जान ही नहीं सकता। तो नीचा उसको साइंटिस्ट कहने के बजाय मैकेनिस्टिक कह रहा है, यानी कि तुम मैकेनिस्टिकली अंदाजे लगा रहे हो। ये दिस इज नॉट साइंस, दिस इज मैकेनिस्टिक्स। यू आर डूइंग अ मैकेनिक। भाई न्यूटन के बाद मैकेनिकल हो गई ना दुनिया, जिसको न्यूटोनियन मैकेनिक्स कहते हैं। मैं 50,000 दफा अपनी यूट्यूब की वीडियोस में समझाता हूँ न्यूटोनियन मैकेनिक्स किसे कहते हैं। यानी फॉर्म और मैटर अलग हो गया। अरस्तू ने जो फॉर्म की कहानी सुनाई थी, वो फॉर्म को मार दिया गया। न्यूटन से ये मामला शुरू हुआ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ न्यूटन ने किया, न्यूटन के दौर में सबने किया। न्यूटन, डेकार्ट, स्पिनोजा, जितने साइंटिस्ट थे, गैलीलियो, उसके बाद से सबने कहा भाई मैटर को देखो, मैटर, मोशन, मैकेनिक्स, इन चीजों को देखो, अकल्ट प्रॉपर्टीज, फॉर्म। तो नीचे कह रहे तुम्हें पता क्या है किस चीज के अंदर क्या चल रहा है? तुम तो जो आंखों से नजर आ रहा है, छू रहा है, देख रहा है, वेट कर, उन चीजों को नाप तोल के तुम समझ लो तुमने बड़ा कोई हिसाब लगा लिया। An interpretation that permits counting, calculating, weighing, seeing, touching and nothing more। बस जिसको तुम छू सको, कैलकुलेट कर सको, वेट कर सको, भाई ये दुनिया है। That is a crudity and naivety, assuming that it is not a mental illness।
एंड इडियोसी, ये पागलपन है तुम लोगों का। अगर तुम समझ रहे हो कि भाई यही दुनिया है, ये जो फिजिकल दुनिया है, ये भाई हिसाब लगा लिया, छू लिया, वेट कर लिया, भाई ये कायनात है तुम्हारे हिसाब से, वाह भाई वाह, बहुत बुरा कर रहा है भाई साइंसदानों के साथ। अच्छा देखिए, साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन एक इंटरप्रिटेशन है, वो कह रहा है ये मेन इंटरप्रिटेशन नहीं है। A scientific interpretation of the world as you understand it might therefore still be one of the most stupid of all possible interpretations of the world. कि ये जो साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन है इस कायनात की सबसे ज्यादा स्टूपिड इंटरप्रिटेशन है, मीनिंग दैट इट वुड बी वन ऑफ द पुअरेस्ट इन मीनिंग, यानी सबसे ज्यादा बेमानी इंटरप्रिटेशन है साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन इस दुनिया की। द थॉट इज इंटेंडेड फॉर द ईयर एंड कॉन्शियस ऑफ आवर मैकेनिस्ट हु नाउअडेज लाइक टू पास एज फिलोसोफर एंड इंसिस्ट दैट मैकेनिक्स इज द डॉक्ट्रिन ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट लॉज ऑन विच ऑल एग्जिस्टेंस मस्ट बी बेस्ड एज ऑन अ ग्राउंड फ्लोर। ये कह रहे हैं तुम लोग फिलोसफर्स नहीं हो, तुम लोग साइंटिस्ट नहीं हो, तुम लोग मैकेनिक्स हो, क्योंकि तुम लोगों ने तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स के बाद मैटर, मोशन मैकेनिक्स, इन चीजों का हिसाब रखना है ना। अपने आप को फिलोसफर नहीं बोलो, साइंटिस्ट नहीं बोलो, यू गाइस आर जस्ट मैकेनिक्स। तुम लोगों ने कह दिया ये कायनात सिर्फ मैकेनिस्टिकली चल रही है, इसमें कोई सोल नहीं है, इसमें कोई मैजिक नहीं है, इसमें कोई मिरेकल नहीं है, इसमें कोई अकल्ट, इसमें बहुत सारे राज हैं, और तुम कह रहे हो बस ये मैकेनिक्स पे चल रही है ये कायनात। ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स जब से डेकार्ड वगैरह ने ये कहा था ना कि बस मैटर एंड मोशन है, कोई अंदर अकल्ट क्वालिटीज नहीं है, तो उनको कह रहे हैं तुम लोग मैकेनिक्स हो, यू जस्ट मैकेनिक्स। तुम लोग समझ रहे हो, ये मैकेनिक्स जो है ये ग्राउंड फ्लोर है जिस पर ये पूरी कायनात खड़ी हुई है। बट एन एसेंशियली मैकेनिकल वर्ल्ड वुड बी एन एसेंशियली मीनिंगलेस वर्ल्ड। तुम लोगों ने इस कायनात को मैकेनिकल बना के मीनिंगलेस कर दिया। वो जो मैक्स वेबर ने कहा था डिसइंचेंटमेंट, ये बेसिकली जो मॉडर्न साइंस शुरू हुई ना, उससे फिजिक्स और मेटाफिजिक्स को अलग कर दिया, तो बस जब फिजिक्स रह गई तो फिर वो इंचेंटमेंट तो खत्म हो गई ना। यानी कि पहले इन्होंने साइंस और रिलीजन को अलग किया, जो आप समझ लें बेकन वगैरह के दौर से शुरू हुआ, जो सही काम था, क्योंकि वो 1000 साल की डार्क एजेस में चर्च ने साइंस को इतना पागल कर दिया था, तो फिर साइंस और रिलीजन को अलग किया, और फिर साइंस में से साइंस और मेटाफिजिक्स और फिजिक्स को अलग कर दिया, तो उस पर बोल रहा है। अब ये जुमला सुनिएगा, मुझे बहुत पसंद है। Assuming that one estimated the value of a piece of music according to how much of it could be counted, calculated and expressed in formulas। कह रहे मैं तुम्हें अच्छा सा गाना सुनाऊं, म्यूजिक सुनाऊं, और तुमसे बोलूं जरा ये काउंट करके सुना दो मुझे, काउंट, कैलकुलेट एंड फॉर्मूला में लिख के दिखा दो मुझे। कह रहे आप एक गाने को हिसाब किताब नहीं लगा सकते, इतना मेगाहर्ट्ज, इतने साइंस नहीं कर सकते, गाना साइंस में नहीं डिफाइन कर सकते आप बर्बाद कर दोगे, ये फ्रीक्वेंसी है, ये मेगाहर्ट्ज है, क्या है, बर्बाद कर दोगे आप मेरी म्यूजिक। इसी तरह आप इस कायनात को साइंटिफिकली एक्सप्रेस करके बर्बाद कर रहे हो। सबसे घटिया एक्सप्लेनेशन इस दुनिया की साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है। तो बेसिकली नीचा ये कह रहा है, देखिए इस हाइडेगर ने कहा था ना कि इवेंचुअली बात हार्मोनिटिक्स पे आएगी। इवेंचुअली जब ये साइंटिस्ट भी हाथ मार मार के थक जाएंगे तो इवेंचुअली बात हार्मोनिटिक्स पे आएगी। इस कायनात की बहुत सारी इंटरप्रिटेशन है, शायरों के पास भी इस कायनात की इंटरप्रिटेशन है। तो गालिब ने क्या कहा था, मर गया फोड़ के सर गालिब वैशी हाय हाय, बैठना उसका वो आकर तेरी दीवार के पास। यानी बता रहा है गालिब के मैं कहां तक पहुंचा, बैठना उसका वो दीवार के पास, यानी जिसके बिल्कुल करीब सच्चाई है। मर गया फोड़ के सर गालिब वैशी हाय, दरवाजा खटखटाता रहा, सर मारता रहा वहां पर, मर गया फोड़ के सर। तो इस कायनात की एक इंटरप्रिटेशन साइंटिस्ट देते हैं, एक शायर देते हैं, दोनों की इज्जत मेरा ख्याल है अपनी जगह होनी चाहिए। हमें साइंटिफिकली भी सोचना चाहिए, हमें थोड़ा सा मेटाफिजिकली भी सोचना चाहिए, स्पिरिचुअली भी सोचना चाहिए, सोल को मरने नहीं देना चाहिए। चलें जी, पीस आउट।